हेलो वॉचर चैनल बीस्ट वॉचर फाइनली एक और एपिसोड ऑफ वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 8 एंड जिसने भी इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरी प्लेलिस्ट की आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसा ही एनीमे कंटेंट के लिए क्योंकि भाई जल्दी ही दिसंबर एंड होगा, ये सारे एनीमे खत्म होंगे, लेकिन भाई जनवरी से जो एनीमेस आने वाले हैं ना यार, JJK, हेल पैराडाइज, फायर फोर्स, माय हीरो एकेडमी, विजिलेंटीज, बहुत सारे भाई, उन सबको अपने चैनल पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड यहाँ पे एंड हुआ था। जो हमारे एस क्लास के हीरोज थे वो लोग फाइनली एंटर कर चुके थे अंडरग्राउंड की तरफ और गेरो उन सबका वेट कर रहा है। जिसके बाद हम लोग को यहाँ पे अपना फ्लैश दिखाया जाता है जो कि अपने शायद पीरियड की बातों को याद कर रहा होता, कैसे उसने जो है यहाँ पर इन सभी को एक ट्रांसमीटर दे रखा था और जो उसने मैप बनाया है उसके थ्रू ये लोग इमरजेंसीज में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट हाँ, एक दूसरे पे जो है बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करना है रेस्क्यू के लिए, क्योंकि अंडरग्राउंड बहुत ज्यादा डीप है और बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो इसीलिए अपने जो लोकेशन का है वो ट्रैकिंग रखना जरूरी है, क्योंकि भाई एनिमी टेरिटरी में खो जाना ज्यादा अच्छा तो नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे फ्लैश देखता है इसके सामने कुछ यहाँ पे मॉन्स्टर्स खड़े हैं जो कि इसको चिढ़ा रहे हैं कि अरे तू ही तो फ्लैश है, एकदम फास्टेस्ट हीरो, हम तेरा इंतजार कर रहे थे बेटा, हमें पता था तो इसी रूट से आने वाला है, तो चल अपने स्पीड को बूस्ट कर हमको दिखा, हम भी तो देखे तू कैसे काम करता है। लेकिन हाँ, इन लोग की हंसी के अंदर ही अपना फ्लैश इन लोग को काट पीट के आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे फ्लैश बोलता है कि अरे अपने स्पीड के बारे में बातें नहीं करता, ऐसे साइड कैरेक्टर्स करते हैं। जहाँ पे बोलता भी है कि वो धीरे धीरे ओल्ड हो रहा है, उसे और जल्दी काम करना चाहिए। फाइनली इसके बाद आता है इंट्रो एंड इंट्रो के बाद हम लोग देखते हैं कि फ्लैश के सामने अपने दो और मॉन्स्टर खड़े हैं, जहाँ पे ये लोग भी भाई इसकी स्पीड को लेके इसको जानते होते हैं, तो वो लोग भी इसको चढ़ाते हैं। बट फ्लैश रुक नहीं रहा होता है भाई, इन पे अटैक किए जा रहा होता है। जहाँ पे इन दोनों को सिर्फ अपने फ्लैश का इंतजार था। फाइनली वो टाइम आ चुका है जहाँ पे अपनी जो टेम्पेस्ट विंड या फिर इसे कहते हैं हम विंड वाली ये जो मॉन्स्टर होती है, ये अपने मकड़ी के जाल में फ्लैश को बस काटने ही वाली थी। बट हाँ, अपना फ्लैश बच जाता है। बट हाँ, इन लोगों को ये भी भरोसा नहीं था कि फ्लैश ऐसे अकेला ही चार्ज कर देगा इन लोगों के ऊपर, जिसके लिए अपना हेल फायर फ्लेम जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, तो काम हमारा आसान हो जाने वाला है। जहाँ पे अपना फ्लैश की हालत देख के अपना जो विंड होता है वो बोलता है कि हाँ सही है, जैसे कि एक कीड़ा जो है हवा और आग से डरता हुआ सीधा मकड़ी के जाले में फंस जाता है, तुम भी वैसे ही करने वाले हो और तुम अपनी स्पीड की वजह से ही इतने सारे टुकड़ों में कटने वाले हो भाई। लेकिन हाँ, फ्लैश एक अटैक मारता है इन सभी के ऊपर, जहाँ पे फ्लैश ने उस अटैक के अंदर सारी वॉल्स को ही काट दिया होता है। लेकिन हाँ, ये लोग जो है अचानक से एक सीक्रेट डोर खोलते हैं और दूसरी साइड चले जाते हैं वॉल के, जहाँ पे वो लोग उसको वैसी ही जगह लेके आ चुके होते हैं जैसे कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पे फ्लेम और विंड यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में। अब दोनों ही अपने डीमन लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं और रेडी होते हैं इस जगह पे अपने फ्लैश की बैंड बजाने के लिए। जहाँ पे फ्लैश बोलता भी है कि तुम लोग को यहाँ पे किसने भेजा है, जैसे ही मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन को हरा दूंगा मैं उन लोग को भी मार दूंगा। जिसके बाद अपनी फ्लेम जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम हमारे साथियों को मारना चाहते हो, अगर मैं कहूँ कि जो अपना स्किल फिश द किंग ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग था वो है हमारा, तो क्या तुम उसकी पूरी गैंग से जाके लड़ जाने वाले हो। जहाँ पे फ्लैश बोलता है कि नहीं, मैं तो भाई उसको ऑलरेडी मार चुका हूँ, उसने मेरे पीछे बंदे भेजे थे तब से। जिसके बाद फ्लेम बोलता है कि अरे तो फिर ड्रग शॉगन हॉगार्ड कैसा रहेगा। फ्लैश बोलता है कि मैंने उसको ही मार डाला है। देन फ्लैश बोलता है कि अच्छा हार्ट कलेक्टर ब्लूगुला का क्या हुआ, कहता मैंने उसको भी मार डाला है। फ्लैश फ्रीक फैंटम थीफ चिमागुसा उसका क्या हुआ, फ्लैश बोलता है मैंने उसको भी मार डाला है। फ्लेम बोलता है भाई तो एडोमिटेबल बैंडिट्स कैप्टन जेमा स्टॉर्म का क्या। जब फ्लैश बोलता है कि मैं उसके बारे में भूल चुका हूँ। जिसके बाद यहाँ पे फ्लेम बोलता है कि अच्छा एसोसिएशन अलायंस हाई कमांड का क्या हुआ। जहाँ पे फ्लैश बोलता है कि वो सब तो ओशियन के बॉटम पे है ना, मैं लोगों को बताता फिरता नहीं हूँ, लेकिन इस वजह से कोई जानता तो नहीं है, बट हाँ जो भी मेरे पीछे है सबको ही मैंने मार डाला है। तो तुम लोग का सवाल जवाब हो चुका हो तो बताओ तुमको आखिरकार मेरे पीछे भेजा किसने है। जब विंड बोलता है कि अरे ये वो लोग थे जिनको मैं मारने वाला था तुम्हारे बाद, लेकिन हाँ तुमने हमारी मुसीबतें पहले ही कम कर दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ अब तुम्हें मरना पड़ेगा। हीरोज के कंपैरिजन में जो टॉप फाइटर्स होते हैं विलेज से वो ज्यादा ही मुसीबत खड़ी करते हैं। जहाँ पे फ्लैश बोलता है अरे हर निंजा विलेज से नहीं होता भाई। जहाँ पे अपना विंड बोलता है बट ऐसे लोग जो कि हमारे निंजा से कंपेयर किए जाए जो विलेज से नहीं आते वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हमारी जनरेशन जो कि विलेज से थी द गोल्डन 37 उनको हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। हम लोग टॉप 2 जनरेशन थे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सामने कितने देर तक टिक पाओगे, फॉर्मर नंबर ऑफ 44th जनरेशन। ये सारी बातें जो है अपने जो फ्लेम होते हैं विंड होते हैं अपने फ्लैश के ऊपर जो है अटैक करके बोले जा रहे होते हैं। जहाँ पे फ्लैश वहां से बच के निकलता है तो ये लोग पूछते हैं भाई तेरी सच में यही स्पीड है। जहाँ पे अपना फ्लैश बोलता है कि अरे तुम लोग अपने आप को होल्ड बैक क्यों कर रहे हो, अपने मॉन्स्टर का ट्रू फॉर्म दिखाओ मुझे। जहाँ पे अपना फ्लैश बोलता है कि उसे पहले से अंदाजा था कि तुम लोग के अंदर से उसे अलग से फीलिंग आ रही थी और तुम लोग जरूर किसी और जगह लेके जाओगे ही मुझे फाइट कराने के लिए, और तुम लोग हाल ही में ही मॉन्स्टर बने हो तो शायद तुम लोग के पास ऐसी टॉप स्पीड भी ना हो, इसी वजह से तुम लोग मुझे जो है यहाँ पे ओपन स्पेस के अंदर लेके आए हो। जहाँ पे अपना विंड बोलता है कि अच्छा तू ये सब जानता है उसके बाद भी हमारे साथ लड़ने चला आया, अपने सीनियर्स को थोड़ी रिस्पेक्ट दे। जिसे फ्लैश बोलता है चल ठीक है मैं तुझे एक लाइफ का
लेसन सिखाता हूँ, और हाँ, मॉन्स्टर में बदलने से तू मुझको सरपास तो नहीं कर पाएगा। फाइनली यहाँ पे जो अपने फ्लेम और विंड होते हैं दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करते हैं मॉन्स्टर्स के अंदर, और इनका जो थ्रेट लेवल होता है वो डीमन से ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली इनको बीच में फिर से अटैक बाजी चालू हो जाती है, एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। फ्लैशी फ्लैश बच रहा होता है। अब ये लोग अटैक तो कर रहे होते हैं लेकिन फ्लैशी फ्लैश पे कोई अटैक काम नहीं कर रहा होता है। इवन फ्लैशी फ्लैश थोड़ा सा फास्ट भी होता है इनसे, और वो देख के ये लोग हैरान होते हैं। जहाँ पे अपने फ्लैशी फ्लैश को देख के विंड समझ जाता है कि लोग उसको जीनियस क्यों कहते हैं, और क्या ही इसका प्रिसीजन है, क्या ही इसका स्पीड है, इसके सामने हमारे वाला कोई और खड़ा भी नहीं हो सकता है। फ्लैशी फ्लैश बोलता है सच में तुम लोग को लगता है कि तुम लोग मुझे सरपास कर सकते हो? मैं तुम लोग के मूव्स जानता हूँ, अंदर बाहर चारों तरफ, और मैं तुम लोगों से ज्यादा ट्रेनिंग ले रखी है। जितना स्किल फाइटर होता है उसको उतना ही दुनियादारी से कम परवाह होता है। कोई मतलब नहीं कोई अटैक कितना भी फास्ट हो, अगर तुम उसका फंडामेंटल जानते हो तो तुम उसको डील आसानी से कर सकते हो। बिकॉज फाइनली ये दोनों मिलके सोचते हैं कि भाई अब बहुत हो गया तुझे निंजा बन के लड़ना, अब हम मॉन्स्टर बन के लड़ेंगे, तुझको खत्म करेंगे, और ये तेरे लिए बहुत ज्यादा ब्रूटल होने वाला है, और तुमने हमें यहाँ पे फोर्स किया है अपने निंजागिरी छोड़ के मॉन्स्टरगिरी पे आने के लिए, तो हम तुझे भाई ऐसी स्पीड दिखाने वाले हैं, इतनी बुरी तरह से मारने वाले हैं कि तू सोच भी नहीं सकता। हम लोग अपनी जो है सबसे ज्यादा स्पीड दिखाएंगे तुझको, और तुझ पे एकदम भारी भरकम अटैक करेंगे जब तक तू मर नहीं जाता है। तो इसलिए सीख इंसानों और मॉन्स्टर के बीच में क्या फर्क है, और मर जा। अलविदा फ्लैशी फ्लैश। तो फाइनली फिर से इन पे अटैक बाजी चालू हो जाती है, एक दूसरे के अटैक पे अटैक कर रहे हैं। फ्लैशी फ्लैश यहाँ पे डॉज किया जा रहा है, जहाँ पे अपने फ्लैशी फ्लैश की तलवार भी छूट जाती है, बट हाँ इन पे अटैक वो कर रहा होता है, जहाँ पे वो फ्लैशी फ्लैश किक भी मारता है, और फ्लैशी फ्लैश से भाई अपनी तलवार से पकड़ के इनकी टुकड़े काट देता है, भाई तहलका मचा देता है इसके अंदर। जहाँ पे इन लोग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि इसके पास सीक्रेट ट्रिक थी जिसने इससे हमें काट डाला। फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि वो इसी मोमेंट का वेट कर रहा था कि कब वो तुम दोनों को हराएगा। शायद तुम में से कोई एक भाग जाता तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत होती, और एस क्लास का कोई और ऐसा हीरो नहीं है जो कि शायद तुम लोग की स्पीड से मैच भी कर पाता। तुम लोग का बेस्ट मूव यही होता, शायद तुम मुझसे फाइट ना करते। अब इन बातों को अपने जो है फ्लेम और विंड अच्छे समझ रहे होते हैं, और काइंड ऑफ रिग्रेट भी कर रहे होते हैं, जहाँ पे इन लोग का यही मकसद था कि एक बार वो ऐसे काबिल बने जो कि कुछ चीजों को कंट्रोल कर सके और रूल कर सके, थोड़ी देर के लिए ही सही। पावर पाने के लिए उन लोगों ने सब कुछ ट्राई किया ताकि वो सब चीजें कर सके। तो फ्लैशी फ्लैश ऐसा क्या था जो कि हमारे अंदर कमी थी? अब इन सब बातों को फ्लैशी फ्लैश सुनता है, और उसके पीछे जो स्ट्रक्चर होता है वो टूट जाता है, जिसके साथ अपने विंड्स और फ्लेम नीचे गिर रहे होते हैं। जहाँ पे अपने फ्लैशी फ्लैश का जवाब आता है कि वो है कि तुम लोग के पास इनफ ट्रेनिंग नहीं थी। जिसके बाद यहाँ से अपना भाई फ्लैशी फ्लैश निकल जाता है आगे की तरफ, जहाँ पे उसे पता नहीं चलता है कि वो कहाँ पर है। तो वो सोचता है कि अपनी लोकेशन को चेक करे, बट हाँ शायद उसका ट्रांसमीटर खो चुका है। जिसके बाद हमको चाइल्ड पीरियड दिखाया जाता है, जो कि कुछ देर पहले नोटिस किया था कि बहुत तेज स्पीड से अपना ट्रांसमीटर हिल रहा था। जरूर वो फ्लैशी फ्लैश ही होगा, लेकिन हाँ अचानक से वो रुक क्यों गया? कहीं उसका ट्रांसमीटर तो नहीं टूट गया? और बाकी लोग भी कुछ खास मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ भी हो रहा हो वो लोग हैंडल तो कर ही लेंगे, ना कर भी पाए तो कुछ ना कुछ सिग्नल तो भेज ही देंगे। वो लोग ऐसे नहीं है जिनके बारे में मैं चिंता करूं। बस हाँ किसी तरह हमने हॉस्टेज को अगर रेस्क्यू कर लिया तो जो मेंटल स्ट्रेन है बैटल का वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ताकि मैं इन सबको यहाँ से बाहर निकाल सकूं। वो लोग मुसीबत से लड़ने के लिए तेज हैं, लेकिन हाँ मेरे पास भी बहुत सारी इंटेल्स हैं। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है जो कि अटैक करने जा रहा होता है अपने चाइल्ड एम्पायर पे, लेकिन हाँ एक छोटा सा रोबोट मान लो मिनी ऑक्टो टैंक नंबर 8 वो कि उस मॉन्स्टर को ही मार डालता है। जिसके बाद अपना चाइल्ड एम्पायर एक कमरे में पहुंचता है और वो देखता है कि यहाँ पे जो है अपने डार्क नाइट के पूरे पुंजर और उसके पार्ट्स पड़े हुए हैं। जहाँ पे उसकी हालत देख के अपना चाइल्ड एम्पायर सोचता है जरूर इसके साथ ये कांड तो भाई उरीची नहीं किया होगा, लेकिन हाँ ऐसा क्या अटैक था उरीची का जो इस बंदे को इतना ज्यादा खराब कर दिया। जहाँ पे चाइल्ड एम्पायर सोचता है बस मैं तो नहीं जानना चाहता, ना ही मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ। तो हाँ वैसे भी अपने डार्क नाइट अपने चाइल्ड एम्पायर कोई डाटा तो देगा नहीं, तो वो सोचता है कि इसी से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ले, शायद कोई ऐसा डाटा मिल जाए जो कि इसे हॉस्टेज की लोकेशन तक लीड करे, तो उसके लिए ये चीज काम कर सकती है। जहाँ पे इस पार्ट्स को देख के अपने चाइल्ड एम्पायर को ये लग रहा होता है कि इस पे तो काम किया गया है, कुछ पार्ट तो ऐसे डिसेंबल किए गए हैं जैसे कोई डैमेज ही ना हो उन पे। तो क्या इन लोग के पास भी कोई एक्सपर्ट है इन मॉन्स्टर के पास? इसके हिसाब से अगर मॉन्स्टर जो है अपनी टेक्नोलॉजी हमारे अगेंस्ट यूज कर ले तब तो हम लोग ट्रबल में आ जाएंगे। एक और मुसीबत आ गई, जहाँ पे अपने चाइल्ड एम्पायर को फाइनली यहाँ पे मिल जाता है कि जो रेडार के अंदर जो होस्टेज की लोकेशन वो पहले से ही मैप्ड की रखी हुई है। जहाँ पे चाइल्ड एम्पायर समझ जाता है कि फाइनली यहाँ पे डार्क नाइट को पता था और फिर भी उसने हमें नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, गुस्सा होने से क्या ही मदद मिलेगी मुझे। फाइनली ये लीड पा के अपना थोड़ा सा चाइल्ड एम्पायर पॉजिटिव तो हो ही जाता है। अब उसे जब होस्टेज की लोकेशन पता है तो भाई धीरे धीरे स्टेप लेगा और जल्दी से पहुंचेगा ताकि वो बचा सके हॉस्टेज को। बंदा जो है थोड़ा स्ट्रेस में है तो लॉलीपॉप खाने लग जाता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है अपना फीनिक्स मॉन्स्टर जो कि अपने चाइल्ड एम्पायर के सामने होता है। बोलता है ये कैसे बच्चों वाला रोबोट बनाया था तूने? लगता है तू यहाँ पे मजे लेने आया है और शायद तेरे लिए आसान भी हो बच्चा बन के बिना किसी टेंशन के जीना, लेकिन हाँ मैं तेरे ऊपर कोई भी रहम नहीं करूंगा चाहे तू बच्चा क्यों ना हो। जिस बात चाइल्ड एम्पायर पूछता है अरे तू क्या वन ऑफ द लीडर्स है क्या? जहाँ पे फिनिक्स बोलता है नहीं तू मुझको मिडिल मैनेजर बोल सकता है, मैं लीडरशिप में तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो भी मेरे आसपास होते हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट तो जरूर करता हूँ और मैं अपने कुछ बॉसेस के बराबर भी हूँ। तो हाँ तू तो समझ ही
गया होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास हर तरीके की चीजें और तरीके के लोग हैं, और शायद एक बच्चे के समझना थोड़ा मुश्किल भी होगा। एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत ज्यादा क्लेवर था, उसे एस क्लास में पहुंचा दिया गया और फेमस हो गया, और उसके बाद भाई सड़ ही गया तू। उसकी एरोगेंस ने उसे खत्म कर दिया। कितना मुश्किल रहा ना। तुमको जो है बड़ों की जो बातें हैं, जो उनकी एडवाइसेस थी, वो नहीं लेनी चाहिए थी। फाइनली ये अपना जो फिनिक्स बर्ड होता है, ये अपना नाम बताता है अपने चाइल्ड एम्पायर को कि मैं हूं फिनिक्स मैन, और इसका थ्रेट लेवल डीमन होता है, और वो इस बर्ड कॉस्ट्यूम को अपने ऊपर से नहीं उतार सकता है क्योंकि उसे पता चलता उसे पहले ही वो मॉन्स्टर बन चुका था। और फाइनली चाइल्ड एम्पायर, तू मरने वाला है अब, और मैं तुझे इंस्टेंट डेथ दूंगा ताकि तुझे सफर ना करना पड़े। जिसके बाद अपना जो फिनिक्स बर्ड होता है उस पर बीप अटैक करता है, लेकिन हाँ चाइल्ड एम्पायर एक शील्ड बना के अपने आप को बचा लेता है। जिसके बाद अपना चाइल्ड एम्पायर थोड़ी बहुत ज्ञान देने लग जाता है इस शील्ड के बारे में कि ट्रांसपेरेंट फिल्म है, मैंने बिना हाथ लगाए कैंडी खाते खाते इसे ऑन कर लिया, और ये ट्रांसपेरेंट भी होती है फलाना ढमकाना। लेकिन हाँ मुझे लगता है कि मैं तुझको जिंदा रख के तेरे से थोड़ी बहुत गाइडेंस लूं कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, चीजें कैसे करती हैं काम, बट अभी के लिए मैं बहुत बेकार मूड में हूँ। जिसके बाद फाइनली अपना चाइल्ड एम्पायर अपने औजार से निकालता है और इन औजार से अपने फिनिक्स बर्ड की हजामत ही कर देता है भाई। और शायद तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है, एम्बिशन है, वो किसी काम आ जाता, लेकिन तुम तो मॉन्स्टर एसोसिएशन में हो। फाइनली इसके बाद थोड़ा अपने चाइल्ड एम्पायर को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा होता है। जिसके बाद हम लोग को अपना यहाँ पे जो है हॉस्टेस दिखाया जाता है, जिसके चारों तरफ मॉन्स्टर्स होते हैं, और एक फ्रॉग आके उससे चिपक जाता है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर्स भी उस बच्चे को देख के परेशान ही होते हैं और उसे खाने की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ अचानक से यहाँ पे थोड़ी गैस आने लग जाती है और अपने मॉन्स्टर्स ब्रीथ ही नहीं कर पा रहे होते हैं, एंड किसी ने जो है पूरे जो है जेल को काट दिया होता है, और जो अभी एक फ्रॉग आके अपने हॉस्टेस के मुंह पे था वो एक्चुअली मास्क हो जाता है, और अपना चाइल्ड एम्पायर फाइनली इसको रेस्क्यू करने के लिए आ चुका है। जिसके बाद आता है यहाँ पे एक और मॉन्स्टर जो कि होता है टाइगर लेवल का थ्रेट, हाइड्रो जेलीफिश। लेकिन हाँ इस जेलीफिश के अटैक से अपना चाइल्ड एम्पायर तो बच जाता है, जहाँ पे पॉइजन से बचने के बाद अपना चाइल्ड एम्पायर सोचता है उस पर कट करे, बट उससे भी कुछ नहीं होता है, तो फिर वो अपनी मशीन से और अटैक कर देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर चिल्लाने लग जाता है, कहता है काटने से, पॉइजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तू मुझे मार नहीं सकता है। और फाइनली इस मॉन्स्टर को लग रहा होता है कि इसके सामने जो एस क्लास का हीरो है उसकी सिर काटना इसके लिए आसान होने वाला है। लेकिन अचानक से वो देखता है कि उसके अंदर कुछ तो भरा जा रहा है, एंड यहाँ पे जो है अपना चाइल्ड एम्पायर मैच स्टिक लेके आग ही लगा देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। जिसके बाद वो अपने हॉस्टेस को लेके वहां से निकल जाता है। जिसके बाद अपना चाइल्ड एम्पायर उस बच्चे को कुछ खाने के लिए देता है, और बच्चा इन लोग को एटीट्यूड दिखा रहा था, भाई तुम लोग को इतना टाइम क्यों लग गया। जिसके बाद चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि ठीक है तुम मेरे पीछे ही रहो, और अभी भी मुसीबतें कम नहीं हुई है। जिसके बाद चाइल्ड एम्पायर अपने रिमोट कंट्रोल टैंक को निकालने वाला है, और ये लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ थोड़ी दूर जाते ही उसका टैंक गायब भी हो जाता है, और फाइनली यहाँ पे एक नाइट टाइप का मॉन्स्टर आता है या कोई तो आता है, एंड वो इनसे उन लोग का नाम पूछता है, बट उससे पहले ही अपना चाइल्ड एम्पायर अटैक कर देता है, काइंड ऑफ बिजली के झटके दे रहा होता है इसको। जहाँ पर चाइल्ड एम्पायर यही सोचता है कि ओवर वोल्टेज से इसका जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा, लेकिन हाँ वो सामने मॉन्स्टर भाई उसको एक झटके में ही काट देता है। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे अपना चाइल्ड एम्पायर कुछ और जो है अपने रोबोट्स को निकालता है, नंबर 23, 24, 25 को, और अटैक करता है, जहाँ पे ये डॉग वाले साइबॉर्ग भी एक रोबोट में बदल जाते हैं, और फाइनली एक रोबोट फाइट हम लोग को देखने को मिलने वाली है। एंड इसके बाद अपना जो अपना चाइल्ड एम्पायर होता है और भी अटैक्स करता है इसके ऊपर, एंड वो मॉन्स्टर फंसता ही जाता है। जिसके बाद अपना जो चाइल्ड एम्पायर होता है उस हॉस्टेस को लेके भागने लग जाता है, जहाँ पर चाइल्ड एम्पायर को अभी किसी तरह से फोकस करना है इस बच्चे को बचाने के लिए, एंड वो उसको लेके भाग ही रहा होता है। एंड इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो हाँ गाइस ये एपिसोड में थोड़ा बहुत एनिमेशन तो था, बट हाँ यार फाइट्स को सिर्फ लाइंस में दिखाना, आई डोंट नो भाई ये लोग क्या करना चाहते हैं। बाकी आप बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।